देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पूर्वी लद्दाख एलएसी पर भारत और चीन का सीमा विवाद और उसके बाद किस तरह से चीनी सेना ने एलएसी के पास आखिरकार घुटने टेक दिए, अब आप ये देखेंगे। हेकड़ी दिखाने वाले चीन पर प्रधानमंत्री मोदी का दांव पूरी तरह सफल रहा है और इसका असर यह हुआ है कि जिनपिंग की सेना पस्त होकर पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। कैसे हुआ यह उलटफेर, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। लद्दाख की धरती से यह प्रधानमंत्री मोदी की सिंह गर्जना थी। एलएसी से जिनपिंग को यह डायरेक्ट संदेश था, चुनौती थी, मैसेज भी साफ था कि ये 1962 का नहीं 2020 का भारत है। आंखें दिखाओगे तो औकात बता देंगे, जमीन पर कदम रखोगे तो हस्ती मिटा देंगे। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। जमीन खोर जिनपिंग को क्लियर कट संदेश था, भारत विस्तारवाद के सपने कब्र में भी पूरे नहीं होने देगा। और हुआ भी ऐसा ही। प्रधानमंत्री के चक्रव्यूह में जिनपिंग की जमीन हिल गई। एलएसी पर चीन इस तरह उलझा कि रेड आर्मी की एक नहीं चली। चीन झुक गया, सारी हवाबाजी निकल गई, टेंट उखड़े, सेना की गाड़ियां लौटी। महज 3-4 हफ्ते में ही पूर्वी लद्दाख में चीन का पूरा भौकाल खत्म हो गया। दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हुई। सबसे पहले भारत के तेवर से चीनी सेना करीब 1-2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। फिर लद्दाख में चीनी सेना ने खुद से अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए। अब ड्रैगन पूरी तरह से बैकफुट पर है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख से पूरी तरह हटने को तैयार है। एलएसी पर शांति और तनाव कम करने पर सहमत है। भारत और चीन सीमा विवाद पर परामर्श और समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 16वीं बैठक हुई और इस बैठक से बड़ी खबर बाहर आई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रोटोकॉल और समझौते के आधार पर बॉर्डर पर शांति रखेंगे। जिस तरह से एलएसी पर 15 जून की रात भारतीय सैनिकों की तरफ से पराक्रम दिखाया गया, अपने 20 साथियों के बदले 53 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया गया, गलवान घाटी से चीनियों के तंबू टेंट को उखाड़ फेंका गया, यह फैसला उसी शौर्य का नतीजा है। इस बीच दुनिया ने चीन की शातिर चाल भी देखी और हिंदुस्तान का हिमालय जैसा हौसला भी देखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस एलएसी पर कभी बंदूकें नहीं चलती थी, वहां फाइटर प्लेन भी गरजे। इस हौसले के पीछे भी पीएम मोदी थे। अब एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की फुल प्रूफ तैयारी की वजह से ही शांति पर सहमति बनी है। शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर
अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। निर्भय भारतीय सेना के दम पर चीन घुटनों पर आ गया। अब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 से चीनी सेना हट गई है। फिलहाल चीनी सेना गोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर पीछे है। पैगोनसो झील और देशपांग से भी चीन की फौज पीछे हटी है। इस इलाके में सैनिकों को आमने सामने से हटाने के पहले चरण की प्रक्रिया भी इसी हफ्ते पूरी होगी। ऐसे में दुनिया के सामने चीन का दावा झूठा साबित हुआ है और सुपर पावर देश भी जान गए हैं कि गलवान घाटी हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और चीन के लिए बेहतर है कि वो अपनी हद में रहे, वरना हिंदुस्तान छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।